नमोस्तुते नतमस्तकमी हे गायत्री नतमस्तकमी हे गायत्री त्रिवारवन्दना सरस्वती त्रिवारवन्दना सरस्वती चण्डप्रतापी दुर्गा माते चण्डप्रतापी दुर्गा माते विविध रूपिणी विविध रूपिणी माता मुझे तू जगदम्बे माता मुझे तू जगदम्बे काव्यवाहिनी आई काव्यवाहिनी आई नमामि दुर्गे नमः पार्वती नमामि दुर्गे नमः पार्वती कमलवाहिनी नमोस्तुते कमलवाहिनी नमोस्तुते 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 नमो जय श्री माताजी. आपण श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. कृपा करून आम्हाला आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती प्रदान करा. आपण डोळे बंद करूयात. उजवा हात आपण जमिनीवर पालथा ठेवूयात आणि आपलं पूर्ण चित्त डाव्या हाताच्या मार्गाने सहस्त्रात आणि सहस्त्रारातून उजव्या हाताच्या मार्गाने जमिनीमध्ये सोडूयात 7 वेळा. ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महाकाली आहात. आपणच साक्षात श्री भैरवनाथ आहात. कृपा करून आमच्या डाव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, अतिरिक्त उष्णता, भूतकाळातले सर्व विचार हे कृपा करून या भूमितत्वामध्ये खेचून घ्या. आमची डावी नाडी शुद्ध, संतुलित आणि पवित्र बनवा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाशाकडे करूया.
आपलं पूर्ण चित्त आपल्या उजव्या हातातून सहस्रात आणि सहस्रारातून डाव्या हाताच्या मार्गाने आकाशामध्ये सोडून देऊयात 7 वेळा. ॐ त्वामेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमानजी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महासरस्वती आहात. आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. कृपा करून आमच्या उजव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, भविष्य काळातले सर्व विचार कृपा करून या आकाश तत्वामध्ये खेचून घ्या. आमची पिंगला नाडी शुद्ध, संतुलित आणि पवित्र बनवा, जागृत बनवा. आपला डावा हात आपण मांडीवर घेऊ. आपलं पूर्ण चित्त आपण आपल्या मध्य नाडीवर आणूया. आपलं पूर्ण चित्त आपण मूलाधार चक्रावरती केंद्रित करून मूलाधार चक्राची माहिती ऐकूयात. तो ये मूलाधार चक्र के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। यह चक्र 4 पंखुड़ियों का बना होता है। मेडिकल की भाषा में इस चक्र को प्लक्सस और पंखुड़ियों को सब प्लक्सस कहते हैं। जो पंखुड़ी बाईं तरफ जाती है वो बायां मूलाधार चक्र कहलाती है। इस बाएं मूलाधार चक्र को लेफ्ट हैंड की हथेली और हाथ जहां मिलते हैं, जो पंखुड़ी यह चक्र 4 पंखुड़ियों का बना होता है। मेडिकल की भाषा में इस चक्र को प्लक्सस और पंखुड़ियों को सब प्लक्सस कहते हैं। जो पंखुड़ी बाईं तरफ जाती है वो बायां मूलाधार चक्र कहलाती है। इस बाएं मूलाधार चक्र को लेफ्ट हैंड की हथेली और हाथ जहां मिलते हैं आप महसूस कर सकते हैं। पाँव में भी इसका बताया है और सिर में भी बताया है, और इसकी चारों पंखुड़ियों का फोटो भी आप अपने स्क्रीन पर सुंदर ढंग से देख पा रहे हैं। तो ये मूलाधार चक्र पर, बाएं मूलाधार चक्र पर श्री निर्मल गणेश का स्थान होता है, जो हमें निर्मलता और पवित्रता प्रदान करते हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई दोष हो जाते हैं तो ये बायां मूलाधार चक्र खराब हो जाता है। सभी तरह की भूत बाधा वगैरह भी सब यहीं से हमारे अंदर इस बाएं मूलाधार चक्र से ही अंदर घुसती है। इस बाएं मूलाधार चक्र को स्वच्छ करने के लिए लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड धरती मां पर रखकर हम श्री निर्मल गणेश से अगर 4 बार प्रार्थना करें कि कृपा करके हमारे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध कर दीजिए, तो आप देखिए यह हथेली की शुरुआत जहां होती है वहां यदि झंझनाहट या गर्माहट है तो धीरे धीरे ठंडे में परिवर्तित हो जाती है। मतलब इस बात का प्रमाण होता है कि आपके इस चक्र का शुद्धिकरण हो गया है। और लेफ्ट के सभी चक्रों को हम कैंडलिंग करके भी गर्मी देकर शुद्ध कर सकते हैं। कैंडलिंग कैसे करना है इसका वीडियो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डला है, जो आप लास्ट में देखकर कर सकते हैं। कि अपने लेफ्ट हैंड को कैंडल के थोड़ा ऊपर रखें और उसकी गर्मी को मूलाधार चक्र के स्थान पर ले और राइट हैंड को धरती मां पर रखकर आप श्री निर्मल गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं इस लेफ्ट मूलाधार चक्र को शुद्ध करने की। अब आते हैं हम राइट मूलाधार चक्र पे। राइट मूलाधार चक्र का स्थान राइट साइड में होता है और राइट हैंड की हथेली और हाथ जहां मिलते हैं, इसके लिए आप लेफ्ट हैंड धरती मां पर और राइट हैंड को श्री माता जी की तरफ करें। यहाँ पर श्री कार्तिकेय का स्थान है, जिन्होंने सभी राक्षसों का वध किया था। उनको जागृत होने की प्रार्थना करें 4 बार और प्रार्थना करें कृपा करके हमारे इस राइट मूलाधार चक्र के
सभी दोषों को धरती माँ में विलीन कर दो। ऐसी प्रार्थना करने मात्र से आप देखेंगे कि राइट हैंड की हथेली जहां शुरू होती है, वहां जो झंझनाहट या गर्माहट थी, ठंडक में तब्दील हो गई। और इन चक्रों को शुद्ध करने का एक तरीका जो श्री माता जी ने बताया है कि नमक के पानी में पांव रखना। हर सहयोगी को नियमित रूप से रोज 10 मिनट नमक के पानी में पांव जरूर रखना है। उनसे हमारे इन चक्रों का शुद्धिकरण बहुत सुंदर ढंग से हो जाता है और इन चक्रों के देवता जागृत होने से उनके आशीर्वाद आते हैं, साथ ही इनसे रिलेटेड बीमारियां भी निकल जाती हैं। अब आते हैं मध्य मूलाधार चक्र पर। मध्य मूलाधार चक्र पर श्री गणेश का स्थान है। यहाँ पर इस मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए हम दोनों हाथ धरती मां पर रखकर गणेश तवशीष का पाठ बोलते हैं। अगर इसके लिए आप कच्ची जमीन या घास का प्रयोग करें तो और भी अच्छा होगा। वहां पर बैठकर यदि आप गणेश तवशीष का पाठ बोलते हैं दोनों हाथ धरती मां पर रखकर, तो हमारा ये मूलाधार चक्र बहुत जल्दी शुद्ध होता है। क्योंकि यह मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से बना है, इसलिए पृथ्वी मां की मदद से इस चक्र का हम शुद्धिकरण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह चक्र हमारा 4 पंखुड़ियों का बना है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक नीचे की तरफ और एक मध्य की सुषुम्ना नाड़ी में जाती है। जिस व्यक्ति का मूलाधार चक्र अच्छा होता है उसकी कुंडलिनी मां बहुत तुरंत जागृत हो जाती है और सहस्त्रार का भेदन कर उस परम चैतन्य से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह मूलाधार चक्र हमारा यौन संबंधी और मलमूत्र विसर्जन संबंधी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसी के खराब होने से प्रोस्टेट, एड्स की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, इस तरह की बीमारियां होती है। यदि आप दिए बताए हुए तरीके से इस चक्र को शुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम भी दूर होने लगती है। इस तरह से आप अपने इस मूलाधार चक्र को शुद्ध कर सकते हैं। साथ ही यहाँ श्री गणेश का स्थान होने से इस चक्र के जागृत होने पर उनके गुण बुद्धि, विवेक, पवित्रता और मंगलमयता आती है। ऐसा व्यक्ति जहां जाता है मंगलमय रहता है। उसके जाने से सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक छोटे बच्चे का आप स्वरूप देखते हैं तो बच्चा कैसा भी हो, काला गोरा, पर बच्चे की हंसी पे सभी फिदा हो जाते हैं। बच्चा सभी को अच्छा लगता है। उसी तरह से श्री गणेश के जागृत होने पर हमारे अंदर एक इस तरह की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। आप बहुत ही मंगलमय व्यक्ति बनते हैं, साथ ही आप पवित्र भी होते हैं। आपकी दृष्टि में आपके अंदर कहीं भी कोई खराबी नहीं रहती। साथ ही आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है। बहुत जल्दी आपको समझ में आता है। आपका EQ, IQ, ग्रास्पिंग पावर सभी कुछ बहुत अच्छे से डेवलप होती है। यदि आप बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं तो बच्चे तो गजब ढाते हैं, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण होती है। एक गुण और है श्री गणेश का विवेक, विजडम। जब व्यक्ति के अंदर विजडम जागृत हो जाती है तो वो ये जानता है कि क्या बुरा, क्या अच्छा, क्या करना और क्या नहीं करना। जब उसके अंदर विवेक आता है तो वो हर काम को कितने सुंदर ढंग से कर पाता है, ये उसको समझ में आता है कि कार्य को किस तरह से करूं तो बहुत अच्छा होगा। साथ ही व्यक्ति के अंदर विजडम आने से वो कभी गलत रास्ते नहीं जाता। उसको पता होता है कि ये रास्ता मेरे लिए उचित नहीं है। यदि आप बच्चों के अंदर यह संस्कार डाल दें तो ऐसे बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनके अंदर कोई खराबी, कोई गंदगी, कोई गलत बात छूकी नहीं जाती। यहाँ तक कि सहयोग करने के बाद यदि आपकी कोई बुरी आदत है वो भी छूट जाती है। मैंने तो यहाँ तक अनुभव किया है कि लोगों का 40 साल पुराना तंबाकू नहीं छूटता था, वो छूट गया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। इस तरह के कितने ही लोग हैं जो ये बैड हैबिट्स जो छोड़ना चाहते हैं, सहयोग करने पर अपने आप छूट जाती है। सहयोग में हम कुछ भी मना नहीं करते हैं, सिर्फ आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, पुटसुक करिए, श्री माता जी के प्रवचन सुनिए। बाकी कार्य हमारे अंदर बैठी हमारी कुंडलिनी माँ खुद करती है और इन देवताओं के जागृत होने से सारी गंदगी, सारी गलत चीज हमारे अंदर से धीरे धीरे
निकल जाती है। जिस तरह से एक कमरे में यदि अंधेरा है और सांप और रस्सी लटक रहे हैं, तो आप सांप को भी पकड़ लेंगे क्योंकि आपको अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। और जैसे ही एक प्रकाश की किरण आती है, उसमें आपको दिखाई देने लगता है कि ये सांप है, ये रस्सी है। आप सांप को तुरंत उस तरह से कुंडलिनी मां के जागरण के बाद व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह से इस मूलाधार चक्र के जागृत होने पर आपके अंदर जो परिवर्तन आते हैं उसके बारे में अपन ने बातचीत की। और उसके बाद भी जो धर्म के लोग आए, जिन्होंने धर्म वाकई में चाहा कि दुनिया में बसाया जाए, उनका चित्त ज्यादा धर्म पे था कि लोग स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं और उनको ऐसी दशा में चले जाएं कि कल जब उनका उद्धार होने का समय आएगा उस वक्त वो साफ हो जाए। इसलिए उन्होंने धर्म की ओर ज्यादा ध्यान दिया कि लोगों के धर्म कैसे ठीक करेंगे। जैसे मोसेस वगैरह, इनको 10 आज्ञाएं, कमांडमेंट्स मिली। ये सब इसलिए कि लोगों में एक तरह से वो स्थिति आ जाए कि जिससे वो अपना आत्म साक्षात्कार आसानी से प्राप्त करें। हमारे यहाँ भी गुरु नानक आदि इतने बड़े बड़े गुरु हो गए हैं, उन्होंने यही मेहनत की कि मनुष्य जो है वो धर्म पे कम से कम जमा रहे, माने उसमें बैलेंस रहे, माने उसके अंदर शुद्ध विचार हो और वो पाप पुण्य में पुण्य ही देखता है। श्री गणेश का कार्य और तरह का। श्री गणेश अपनी शक्ति से ही स्वच्छ करते हैं। उनकी शक्ति सबसे बड़ी है, जिसे कहते हैं अबोधिता, माने इनोसेंस। उनके सर पे जो हाथी का सर है, इसका मतलब ये है कि वो मनुष्य जैसे उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो नहीं आता। और वो बच्चे हैं, इसको कहना चाहिए इटर्नल चाइल्ड। और उनका अवतरण इस संसार में जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के नाम से हो। अब इसकी हम लोगों ने साइंस से हर प्रकार का अनुमान लगा लिया। वो ऐसे कि मैंने कहा था कि श्री गणेश एक शक्ति है, निराकार में और साकार में वो श्री गणेश जैसे दिखाई देते। इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ अगर भोलापन हो, सादगी हो, सरलता हो, निष्पाप हो, ऐसे निर्मल अंतःकरण के अंदर श्री गणेश की जागृति हो गई। श्री गणेश के बगैर तो कुंडलिनी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि कुंडलिनी ये गौरी है और उस गौरी को पूरी तरह से उत्थान करने के श्री गणेश उसके साथ हर समय उसे संरक्षित रखते हैं। इतना ही नहीं, हर चक्र को जब कुंडलिनी चढ़ जाती है तो उसके मुख को बंद करके कुंडलिनी को नीचे उतरने से रोकते हैं। अब ये श्री गणेश हमारे अंदर मूलाधार पर बैठे। इसी में बहुत लोगों ने गलती कर दी कि मूलाधार चक्र जो है वो त्रिकोणाकार अस्थि है। ये बहुत बड़ी गलती है। मूलाधार में सिर्फ कुंडलिनी है और मूलाधार से नीचे मूलाधार चक्र है
मूलाधार चक्र, उस पर श्री गणेश बसते हैं। और उनके कार्य क्या क्या हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं। आपने हमारे फोटो देखे हैं कि हमारे पीछे श्री गणेश खड़े हैं और हमारे ऊपर भी श्री गणेश। इसी प्रकार हर देवता के लिए हो सकता है, लेकिन श्री गणेश की शक्ति जो पवित्रता की है, मैं जरूर कहूंगी कि हिंदुस्तान में इसके मामले में सब लोग जानते हैं कि हमको पवित्र रहना चाहिए। परदेश में नहीं, परदेशियों को तो पहले म्लेच्छ कहते थे, पर जिनको मन की ही इच्छा है। और श्री गणेश निर्मल है। हिंदुस्तानियों में निर्मलता की इच्छा बहुत है, और अगर नहीं भी हो तो भी कम से कम इसका ढोंग तो करते हैं। इसी ढोंगीपना से कम ये फायदा है कि एक मनुष्य में जो खराबियां है वो ढोंगी है। परम पूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. कृपा करून आम्हाला ध्यानामध्ये अधिक गहनता द्या आणि आमचे चित्त सदैव आपल्या निर्मल चरणी लीन ठेवा. जय श्री माताजी.